ओके, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर। अब अगर हमें एलईडी को कहीं पे किसी सर्किट में एज अ सिंबल शो करना है, तो उसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इसका सिंबल है एलईडी का, वो कुछ इस तरीके का रहेगा। मीनिंग एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, जैसे हम डायोड को हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं, वो सिंबल, और उस सिंबल में दो एरोज बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये दो एरोज बाहर निकलते हैं। फोटो डायोड में हमने कैसे बनाया था? फोटो डायोड में दो एरोज अंदर की ओर आ रहे थे। ठीक है, इधर ऐसे, यहाँ पे अंदर की ओर आ रहे थे। तब हमारा स्ट्रक्चर फोटो डायोड कैसा था? ऐसा था, है ना। और एलईडी क्या है? एलईडी में हमने ये दोनों एरोज बाहर की ओर जा रहे हैं। ठीक। Now, अगर इन जनरल अगर हम इस लाइट एमिटिंग डायोड को या इस एलईडी को किसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, ठीक, तो हम कुछ इस तरीके से कनेक्शन करें। यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे एक अपनी तरफ से एक रजिस्टर, जिसको हम लिमिटिंग रजिस्टर भी बोलते हैं, वो हम लगाते हैं। वो किस लिए? कि इस डायोड के अक्रॉस जो करंट यहाँ पे जा रही है, आई, वो करंट हम लिमिट कर सके। मीनिंग ऐसा ना हो कि वोल्टेज में चेंज की वजह से इस डायोड में एक्सेस में करंट एंटर कर जाए और उसकी वजह से ये डायोड डिस्ट्रॉय हो जाए। इवन इस चीज को याद रखना कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, खासकर कोई भी डायोड जब भी बनाया जाएगा, मीनिंग सर्किट में जब भी कनेक्ट किया जाएगा, तो उसके अक्रॉस एक ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस जरूर लगाओ। ठीक है, ताकि अगर कुछ वोल्टेज ड्रॉप जो एक्सेस में है, वो सारा इस लिमिटिंग रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाए। जो भी एक्सेस में करंट आ रही है, वो उसको यहाँ से ही रिड्यूस कर दे और इस डायोड को डिस्ट्रॉय होने से बचा ले। ठीक ना। लास्ट जो हमें एलईडी में देखना है, वो है इसका कंस्ट्रक्शन और देन इसकी एप्लीकेशन ना। अभी जब हमने डिफरेंट ट्रांजिशन देखे, तब हमने एक चीज समझी कि हाँ भाई, जो जो एलईडी है उसमें दो चीजों की, जो एलईडी का फैब्रिकेशन पे हमें दो चीजों पे ध्यान देना है। ठीक, एक कि जो तुम्हारा एक्टिव एरिया हो, ठीक है, वो प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, और उस एक्टिव एरिया को इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करें कि जो लाइट है वो हमारी प्रॉपरली एक बीम फॉर्म करे, मीनिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट हो सके। ठीक, तो उसके लिए हम जो एलईडी का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पीएन जंक्शन बीच में बनाए हुए हैं। ठीक, और ये वो एरिया है, ये जो ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, पीएन जंक्शन का वो एरिया है जहां पे तुम्हारे जो ट्रांजिशन है, ठीक, ये पूरी डिवाइस तुम्हारी पीएन जंक्शन से ही बनी है। उसी के बीच में, मतलब पी और एन टाइप रीजन ही है, उन्हीं के बीच में ये हमने डिफरेंट लेयर्स डाल रखी हैं। वो डिफरेंट लेयर क्या क्या है, कैसे वर्क कर रही है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक पार्ट देख रहे हो, ये बेसिकली तुम्हारा एक्टिव रीजन है। ये वो रीजन है जहां पे इंटरबैंड ट्रांजिशन प्रॉपरली हो रहे होंगे, जहां से लाइट एग्जैक्टली अमिट कर रही हो। ठीक, और इस एरिया के आगे हम एक प्लास्टिक का थिक लेयर भी लगाते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, इसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट कर सकें, इसको हम प्रॉपरली हम बीम फॉर्म में क्रिएट कर सकें। ठीक ना। उसके अलावा यहाँ पे ये दो लेयर्स एंटी रिफ्लेक्टिंग लेयर्स, ठीक है, ये बेसिकली क्या करती हैं, क्या है ये, लाइट गाइडिंग लेयर्स है।
ठीक है, मीनिंग हमारी जो लाइट्स है, लाइट यहाँ से जो अमिट हो रही है वो हमारी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही फोकस करे, मतलब ज्यादा स्प्रेडिंग उस लाइट की ना हो, उसके लिए हम बेसिकली ये लाइट गाइडिंग लेयर्स यहाँ पे ऐसे लगा रखते हैं। ठीक, और ये जो यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट मीनिंग तुम्हारा एन रीजन, एन या पी टाइप का जो भी तुमने रीजन पहले इनिशियली जब हमने इसका नॉर्मल कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं, उसमें एन रीजन बनाते हैं जैसे हमने फोटोडायोड में देखा था, और उसके बाद उसमें हम पी टाइप की डोपिंग दूसरी साइड पे कर देते हैं, पी रीजन बना देते हैं। तो ये सबस्ट्रेट का मतलब ये वही है, ये वही एन रीजन या पी रीजन होगा। ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे हमने दूसरे टाइप का डोपिंग कराया हुआ होगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये एक्टिव रीजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक, आफ्टर दैट यहाँ पे ऊपर से और ये नीचे यहाँ पे ये हमने मेटल के कांटेक्ट बना रखे, जिससे हमने जब कभी अगर एलईडी देखी है तो उस मेटल के कांटेक्ट से ही हमने दो वायर्स निकाल रखे, जिसमें हम जब हमें बैटरी कनेक्ट करनी होगी तो हम इन्हीं कांटेक्ट से बेसिकली बैटरी कनेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे ये वाला जो एरिया, ये वाला और ये वाला, ठीक, ये इतने एरिया, ठीक है, मीनिंग इतने एरिया का मतलब है इसके पीछे जो ये ऐसे पूरा एरिया जा रहा होगा 3 डायमेंशन में, ये पूरा एरिया, इसको हमने SiO2 से की एक यहाँ पे एक लेयर बना दी है, ताकि हमारी जो लाइट है वो कहीं मतलब इंटरनली हमारा जो लाइट एमिशन है, जो हीट लॉस है, वो इंटरनली कहीं पे ना हो रहा हो। हमारा जो एक्टिव रीजन है, सारा ट्रांजिशन जो इंटर बैंड ट्रांजिशन है, वो सारा इसी एक्टिव रीजन के ही पास में हो। ठीक, नेक्स्ट देखो, एक बात ये भी समझना कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर जो है वो एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये हीट रिलीज ही नहीं करते। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ये हीट रिलीज ही नहीं करते। ठीक है, ये भी हीट रिलीज करते हैं, मतलब जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी रिलीज करते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ हीट भी रिलीज करते हैं। बट इसका परसेंटेज जो होता है, ये हीट का जो परसेंटेज होता है वो काफी कम होता है। मीनिंग अगर हम अब इन जनरल ये कहें कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर जो है, उसके केस में लाइट अगर 90% है तो 10% हीट होगी। ठीक है, ये अजम्पशन है केवल समझाने के लिए, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि 90% कोई मतलब पर्टिकुलर वैल्यू है कि हाँ इतनी लाइट होगी इतना हीट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, और अगर हम इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहां पे भी ये है कि वहां पर भी लाइट और हीट दोनों ही अवेलेबल होंगी, बट हीट मैक्सिमम होगी और लाइट काफी ज्यादा कम होगी। ठीक, मीनिंग 95% समथिंग एंड दिस इज 5%, लाइट कुछ बहुत कम। ठीक, तो हमारा ये तो हमें क्लियर है कि जो ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है ये बहुत माइन्यूट ही सही, बट एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट भी रिलीज कर रहा है। और उसके लिए हम यहाँ पे ये ये हम हीट सिंक यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ताकि हमारी जो एलईडी है वो गर्म ना हो। ठीक है, ये है बेसिकली मेटलाइजेशन और इलेक्ट्रिक कांटेक्ट। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है एलईडी की एप्लीकेशंस। अब ये भाई आप लोग बता दें कहाँ कहाँ यूज होती है ये एलईडी। हम्म, सर सायरन्स में यूज होती है, व्हीकल्स में साइरेंस में? सायरन्स होते हैं। साइलेंस में किस तरीके से? सर जो इमरजेंसी सायरन्स होते हैं, जो
मतलब हॉस्पिटल्स में और अलग अलग जगहों पे लगाए जाते हैं। अच्छा, उसमें जो मतलब सायरन। उस सायरन में जो विजिबल दिखाई देने के लिए जो उसमें से जो लाइट एमिट कर रही होते हैं उसके लिए हम मतलब एलईडी यूज करते हैं, है ना? यस। अच्छा। और और घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब के तौर पे यूज होता है। और भाई बाकी लोग भी थोड़ा तो सा। गाड़ियों में जो हेडलाइट होती है उसमें भी एलईडी यूज कर सकते हैं, मतलब होती है। हाँ अनरेज, क्या बताया? तो गाड़ियों में जो हेडलाइट होती है उसमें भी एलईडी का कभी कभी यूज होती है। अच्छा ठीक है। और सो ट्यूबलाइट के फॉर्म में So भी। हमारे फोन डिस्प्ले में भी आई गेस एलईडी होती है। हाँ बेटा। नहीं नहीं। So हमारे फोन के डिस्प्ले में सर किसके रिमोट में जो हाँ हाँ, डिश होता है सर वो। हाँ रिमोट में होती है। और किसके डिस्प्ले में? so हमारे फोन्स के डिस्प्ले में हमारे फोन के डिस्प्ले में एलईडी होती है। अच्छा, अब एक काम करना, अपने फोन का एक बार स्पेसिफिकेशन देखना, उसमें एलईडी स्क्रीन लिखा होता है या एलसीडी स्क्रीन लिखा होता है? सर टीवी में। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हम जो एलईडी टीवीज लेते हैं उसमें काफी स्मॉल स्मॉल कई सारी एलईडीज लगा के डिफरेंट मटेरियल की एलईडीज को एक साथ कंबाइन करके, ताकि हम डिफरेंट कलर को वहां पे जनरेट कर सकें, वहां पे हम एलईडीज को यूज कर। और सर आर्डिनो। हाँ, आर्डिनो। अनन्या, सर आर्डिनो। आर्डिनो देखो वो एक माइक्रो कंट्रोलर है। सर उसको मतलब वहां टेस्ट करने के लिए हम एलईडी का यूज करते हैं। हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है कि हाँ तुम उसको टेस्ट करने के लिए उसको तुम एलईडी यूज करते हो। ठीक है। और तो सिग्नल्स। सिग्नल्स, सिग्नल्स में अभी हम एलईडीज यूज करना स्टार्ट नहीं किए। हाँ ये है कि जो रोड लाइट हम लगा रहे हैं उसमें जरूर एलईडीज यूज कर रहे हैं। हाँ धीरज। हेलो सर, जैसे सर कोई सर्किट है या चार्जर टाइप से कोई आता है तो सर उसमें इंडिकेट करने के लिए जैसे हमने पावर दिया तो उसमें पता चल जाता है किसमें पावर आई है या नहीं आई है, या ब्लूटूथ मॉड्यूल में भी यूज होता है एलईडी का। हाँ एग्जैक्टली मतलब कोई भी जो जो सर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ डिवाइसेस, मॉड्यूल हाँ होते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज करते हैं जी सर। उसमें हाँ एज अ इंडिकेटर भी हम लाइट एलईडी को ही यूज करते हैं। जी सर। जी सर। और सब वाटर हीटर्स में इंडिकेशन के लिए यूज होता है। दीप, ये तो हो गया कि मतलब जो भी डिवाइसेस हैं उनमें हम इंडिकेशन के लिए एलईडी यूज करते हैं। अच्छा, 7 सेगमेंट डिस्प्ले किसी को पता है? यस सर। यस सर। उसमें भी हम एलईडीज को ही यूज करते हैं। ठीक है। जब यस सर। हाँ आई गेस ऑलमोस्ट सभी ने शादियों बारातों में सभी ने वो जो नाम समथिंग वेट्स समथिंग और ये सारी चीजें जो वहाँ पे डिस्प्ले होती हैं, या डिफरेंट टाइप की जगहों पे जो डिफरेंट होर्डिंग्स में हम जो इलेक्ट्रिक लाइट के थ्रू हम नेम्स वगैरह डिस्प्ले करते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम डिस्प्ले करते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, 7 सेगमेंट डिस्प्लेज है, ताकि और उनको बनाने के लिए भी हम एलईडीज को ही यूज करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट एप्लीकेशंस तुम यूज कर सकते हो। ठीक है। एक तुम्हारा तुम लोगों ने क्या बताया, पावर इंडिकेशन, है ना? कोई भी जगह पे अगर पावर कोई भी डिवाइस में अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पावर आ रही है कि नहीं आ रही है, उसमें हम पावर इंडिकेटर की तरह एलईडी को यूज करते हैं। ठीक।
नेक्स्ट तुमने क्या बात की कि भाई टीवी जो हमारा बनता है उसमें टीवी टीवी रिमोट है ना, टीवी रिमोट भी तुम्हारा एलईडी बेस्ड ही होता है। उसमें जो एलईडी लगी होती है वो इंफ्रारेड बेस्ड एलईडीज लगी होती है, राइट। और इसी तरीके से तुमने क्या बताया कि भाई 7 सेगमेंट एलईडी में इसको मोर स्पेसिफिकली शुड बी टीवी डिस्प्ले में, है ना। तो इस तरह से कई सारी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस इसकी जान रहे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस इसकी लिख भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एडवांटेज क्या होता है इस एलईडी का, क्यों भाई हमको इस एलईडी की ही जरूरत पड़ी? सर इसमें पावर कंजम्पशन कम होता है। सर सर लो पावर कंजम्पशन कम होता है सर। साइज सर ये कम साइज में सर सर आ जाती, चाहे सर बल्ब हो सर या तो हाँ, एलईडी टीवी हो। स्मॉलर साइज, और सर सर हाँ सर क्लेरिफाई सर जो है बहुत क्लियर पिक्चर आती है सर। किसी बहुत या स्क्रीन में क्लियर। सर एलईडी का यूज देख लें, और या तो फिर वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि उस वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो क्लियरिटी की तुम बात कर रहे हो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। एलईडी और सीआरटी के कंपैरिजन अगर करते हैं तो वो एक अलग चीज है, उसको यहाँ पे एडवांटेज की तरह यूज नहीं सर करोगे। हाँ, और सर कलर कलर मतलब थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करो कि कलर से मतलब क्या है। सर इसकी रियलेबिलिटी ज्यादा ही रहती है। ट्रांजिएंट टाइम भी काफी कम होता है, काफी फास्ट एक्टिंग होता है ये, जैसे कि जो सायरन्स वगैरह में यूज करते हैं। हाँ, इसका ट्रांजिशन टाइम या ये कहें कि इसकी जो ऑन ऑफ टाइमिंग है, जो इसका स्विचिंग टाइम है वो काफी है। और कोई भी कुछ बता रहा था? सर इसकी ब्राइटनेस भी होती है, और सर हाँ, सर जो रेडिएशन या किसी चीज की कहते हैं सर वो रे टाइप में सर वो भी लो होती है। रेडिएशन लो होता है मतलब? सर हीटिंग मतलब रेडिएशन सर हीटिंग पावर सर जो सर जो इफेक्ट करती सर आई पे सर वो लो होती सर। अच्छा अच्छा, तो ये सारी एलईडी के लिए तुम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते हो कि ये जो तुम्हारा इनका रेडिएशन होगा वो काफी कम होगा, या सब सारी एलईडीज के लिए तुम नहीं कह सकते हो। कंपैरेटिवली डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी होती है और वो तुम्हारा रेडिएशन डिफरेंट टाइप का होता है। तो इन जनरल तुमने जो हमने एलईडी को ऑप्ट किया था वो था तुम्हारा लो पावर या लो वोल्टेज, ठीक है भाई। पहले हमारे यहाँ 100 वाट का बल्ब जलता था, आज हमारे यहाँ 7 से 15 वाट की एलईडी जलती है। हमारी जो लाइट कंजम्पशन था वो हमारा रिड्यूस हुआ, उसकी वजह से हमें कई सारे उसके बैक एंड में कई सारे बेनिफिट्स हमें मिले, ठीक। नेक्स्ट हमारा हाँ बेटा। लाइफ भी लॉन्ग रहती है सर। हाँ, लाइफ लॉन्गर है। यस सर, लॉन्ग लाइफ सर। ठीक, दूसरी चीज हमने क्या देखी भाई, इसका साइज भी स्मॉलर था, ठीक है। नेक्स्ट, इसका स्विचिंग टाइम काफी लोअर था एज कंपेयर टू सीआरटी या डिफरेंट डिवाइसेस जो डिस्प्ले के लिए यूज की जाती थी मतलब एलईडी से पहले। मीनिंग जो तुम पुरानी वाली जो टीवी होता था उसको स्विच ऑन करने की और स्विच ऑफ करने का टाइमिंग देखो,
और एलईडी के स्विच ऑन और स्विच ऑफ होने का टाइमिंग देखो तो तुम्हें वो डिफरेंस भी दिखाई देता है कि हाँ जो एलईडीज है उनका ऑन ऑफ टाइम जो होता है वो काफी कम होता है। ठीक, नेक्स्ट तुम्हारी जो ब्राइटनेस है वो भी एज कंपेयर टू अदर डिस्प्ले डिवाइसेस तुम्हारी ब्राइटनेस इनकी हाइयर होगी। ठीक, और नेक्स्ट एक और अच्छा तुम्हें एडवांटेज क्या देखने को मिला यहाँ पे कि इनकी जो लाइफ होती है वो तुम्हारी इन कंपैरिजन टू अदर डिवाइसेस ये तुम्हारी लॉन्गर लाइफ होती है। ठीक, अच्छा एक इनका एप्लीकेशन और लिख लो, वो क्या है? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। जैसे हम लोगों ने उस दिन बात की थी कि कैसे फोटो डायोड एज अ मतलब फोटो डायोड को कैसे हम रिसीवर साइड पे यूज करते हैं, तो उस तरीके से ये जो एलईडी है वो कहाँ पे यूज की जाएगी? ट्रांसमीटर साइड पे। मीनिंग जब भी अगर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की तो मीनिंग एक होगा जो कुछ अपना सिग्नल भेज रहा होगा जिसको कुछ अपनी बात कहनी होगी, और एक होगा जो अपनी उनकी बात को सुन रहा होगा, यानी वो होगा रिसीवर, और जो बात कह रहा होगा वो होगा ट्रांसमीटर। और अगर यही ट्रांसमीटर और रिसीवर काफी दूर दूर खड़े हों तो इनके बीच में हमें कुछ ना कुछ चैनल बनाना पड़ेगा। अगर हमने वो चैनल ऑप्टिकल फाइबर का बनाया, अगर वो हमने चैनल ऑप्टिकल फाइबर का बनाया, जैसे तुम आजकल इंटरनेट के लिए सुन रहे हो कि हाँ भाई जियो फाइबर इंट्रोड्यूस हुआ, एयरटेल ने अपना एक्सट्रीम फाइबर इंट्रोड्यूस किया है, तो वो सब किस लिए किया? ताकि तुम्हारी जो स्पीड ऑफ इंटरनेट है वो तुम्हारी इनहेंस हो सके, जो कम्युनिकेशन है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में वो तुम्हारा इनहेंस हो सके। वहां पे भी तो एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ही हो रहा है ना। जब तुम कोई भी चीज रिसीव कर रहे हो कहीं से भी, कोई और डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, तुम उस डेटा को रिसीव कर रहे हो, तो वहां पे भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ही हो रहा है। ठीक है, तो उस कम्युनिकेशन के टाइम पे जब हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन करते हैं तो लेट्स से जो तुम्हारा ट्रांसमीटर है उसने अपनी वॉइस को पहले किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। ठीक, अब उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूजिंग एलईडी, ठीक है, एलईडी का यूज करके हम लाइट वेव में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है ऑप्टिकल फाइबर से केवल लाइट वेव ही ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक, फिर वो लाइट वेव ट्रांसमिट होती है, यहां रिसीवर साइड में पहुंचती है। रिसीवर साइड में जो फोटो डायोड है वो तुम्हारा क्या करता है? उस लाइट को डिटेक्ट करता है, देखता है कि कितनी इंटेंसिटी है। ठीक, और जितनी लाइट की इंटेंसिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। देन फर्दर हमारे पास और कन्वर्टर भी होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस हमारे जो फिजिकल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल जो हम टेक्स्ट या जो वॉइस हम बोल रहे हैं उस सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से एलईडी और फोटो डायोड दोनों ही ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज होती है। दोनों ही बेसिकली क्या है? ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं। ठीक है, नाउ सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, और इन केस किसी को कुछ कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो वो अपना डाउट क्लियर कर। सर एलईडी इजीली रिपेयरेबल भी होती हैं? देखो एलईडी इजीली रिपेयरेबल इस तरह से नहीं होती। देखो एलईडी की जो डिवाइसेस हमने बनाई वो तो इजीली रिपेयर की जा सकती हैं, लेकिन अगर तुम ये बात कहो कि एलईडी को रिपेयर कर रहे हो तो देखो एलईडी क्या है, तुमने क्या कैसे बनाई होगी? एक पीएन जंक्शन को मतलब एक सेमीकंडक्टर डिवाइस को तुमने फैब्रिकेट किया होगा। ठीक, देखो हम जो बाहर से एलईडी को देखते हैं वो एलईडी का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक बहुत छोटी सी आईसी लगी हुई है जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और जो हम देख रहे हैं वो उसके ऊपर का प्लास्टिक कवर और उसके ऊपर का जो बाकी स्ट्रक्चर है वो सारी चीजें देख रहे हैं। उसके अक्रॉस जो तुमने ट्रांसफार्मर लगाया है कि ताकि उसमें प्रॉपर करंट प्रॉपर वोल्टेज जा सके, तुमने उसके अक्रॉस जो रजिस्टर लगाया हुआ है, इन सब चीजों को हम इजिली जो है वो सही कर सकते हैं, मीनिंग रिपेयर कर सकते हैं। जो एलईडी है एग्जैक्टली ठीक है, वो जो आईसी है वो रिपेयरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो इतनी छोटी इस आईसी है। जैसे तुमने एक चीज तुम्हें पता होगा कि भाई जो तुम्हारा मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, ठीक है, वो भी एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस है। उसको कहीं पे वो रिपेयर नहीं होता है। जब भी तुम उसको परचेज करोगे कहीं पे भी तो वो तुमसे सीधा कहेगा कि भाई अगर खराब हो जाए तो इतने टाइम की वारंटी है, अगर खराब हो जाए तो सीधे आके हमसे आके दूसरा ले जाना।
ठीक, तो ये जितनी सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, जितनी भी आईसीज होती हैं, इनको हम रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एलईडी का जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में शायद चल रहा हो कि हाँ एलईडी का जो रिपेयर होने वाला पार्ट है वो फिजिकल पार्ट है जो हम एलईडी के सपोर्ट में लगाते हैं। एलईडी प्रॉपर काम कर सके उसके सपोर्ट में जो हम लगाते हैं वो सारी चीजें। यस। कोई ऐसा है जिसकी अभी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई? अच्छा, कल सैटरडे क्लास 10 बजे रख ली जाए। ओके सर। ठीक है, फिर जो ट्यूसडे वाली क्लास थी वो कल रहेगी, और आज जिसका भी वाइवा है वो आज भी होगा वाइवा और कल भी होगा वाइवा, मीनिंग आज शायद 3-1 या 3-2 का आज वाइवा होगा और दूसरे बैच का कल होगा। है प्रिपरेशन तो लोगों ने कर ही ली होगी। ठीक है, अभी हम लोग मीटिंग एंड करते हैं।